आज की इस शुभ घड़ी के लिए मैं उस सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर के नाम को धन्य कहता हूँ, जो कि हमें इस काबिल बना के रखा, जो कि आज हम जनहित के लिए कुछ भला कर सकें, जिसकी आज अपार ज़रूरत है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हर एक आदमी आज कहीं ना कहीं उसका दिल दिमाग, आध्यात्मिकता, वो कहीं ना कहीं भक्ति में लीन है, कहीं ना कहीं उसका कांटेक्ट है। और कांटेक्ट है, उसका अंतरात्मा कहीं ना कहीं लीन है, किसी न किसी को इष्ट मान करके बैठा है। क्या ये एक परंपरा है कि इसके पीछे कुछ एक विशेष वास्तविकता भी है? आज ज़माने में दिखाई देता है, हज़ारों पंथ हैं, हज़ारों धर्म हैं, हज़ारों ऋषि मुनि कवि हैं, हज़ारों तरीके के अलग अलग मार्ग हैं, और लोग उनमें एक आंधी की तरह जुड़े चले जा रहे हैं, भक्ति में लीन है। यहाँ तक है कि वो अपना धन दौलत सब कुछ गंवा देते हैं। आज मैं ये देखना चाहते हैं कि इन सब के पीछे कुछ रहस्य है कि एक परंपरा है। हम भक्ति क्यों करें? भक्ति का मकसद क्या है? कभी हम इस चीज़ को सोचने का प्रयास करते हैं? मेरे इस भारत के लोगों, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब तक हम ये चीज़ें अपने अंदर नहीं देखेंगे कि आखिर हम किस मार्ग पर जा रहे हैं, और इस भक्ति करने का या आध्यात्मिकता का जीवन जीने का मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है, और इसका अंत क्या होगा। हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम जिस पायदान पर खड़े हैं, आखिर ये है क्या? हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, और ये भक्ति कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? तो लोग ज़माने में कुछ लोग ऐसे जो परंपरा मान के कर रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हमने जो पाप किए हैं और उस पाप का हमको फल मिलना ज़रूरी है। जब हमें अपने पापों का फल मिलना हमारे लिए ज़रूरी है, फिर हमें भक्ति करने की ज़रूरत क्या है? हमने जो पाप किया है उसका हमें सज़ा मिलनी है, फिर हम भक्ति क्यों करें? तो ऐसे हालातों में शायद हमारे पीछे कुछ भूल भुलैया जैसा कुछ लगा हुआ है। शायद हमारे पीछे कुछ अंधकार की अदृश्य शक्तियाँ जो लगी हुई हैं, वो हमारे मन पर, हमारे दिल दिमाग पर, हमारे अंतरात्मा पर, हमारे हृदय पर वो सही तरीके से कवच बनाए हुए हैं, जो हमें इस सत्य को समझने में हमें बिल्कुल बेखबर किए हुए हैं। और कुछ हमारे महापुरुषों ने इस बात को बोला है कि संगत कीजिए साधु की हर और की ब्याध, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाध। आज साधुओं की कमी नहीं है, संतों की कमी नहीं है, भक्तों की कमी नहीं है, पंथों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आज लोग नाहक में नाश हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। मैंने देखा है कि जिंदा लोगों को मौत के घाट उतर जाते हैं। अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश का एक वाक़या है, एक बेटी के लिए एक उसकी दूसरी सौतेली माँ ने उसको जिंदा गाड़ दिया, घूर कचरे में दबा के मार दिया। वो अभी भी केस उस पर दायर हो गया। आखिर ये सब क्यों है? मेरे परमेश्वर के, मेरे दुनिया के सृष्टि के, उस सृष्टिकर्ता के लोगों, ये देखना ज़रूरी है हमारे लिए, आखिर हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। इस संसार में हजारों धर्म पंथ हैं और आज भी नए निर्माण होते चले जा रहे हैं। तो इस सब चीज़ को देखते हुए हमने जब देखा तो क्या देखा कि संगत कीजिए साधु की हर और की ब्याध है। साधुओं की संगत भी हो गई, बीमारियां बढ़ रही हैं, भूत बढ़ रहे हैं, लोग नाश हो रहे हैं। ऐसे हालातों में क्या करें? मैं भी इसी हालात में, इसी कैटेगरी में था, एक आम आदमी। गांजा, शराब, जुआ, व्यभिचार, मेरी आंखों में गंदी सोच, सब कुछ था, और मैं एक नाश हो रहा था। मेरे शरीर में एक पसली उठती थी और उसका कोई इलाज नहीं था संसार में कहीं। और मैं सुबह 4 बजे उठकर स्नान करके शंख फूंक देता था और सारे नियम और व्रत बड़े कायदे से करता था, लेकिन फिर भी मेरे लिए कहीं पर भी कोई राहत की नाम की चीज़ नहीं थी। अंततः क्या हुआ कि मैं एक दिन बहुत ही ज़्यादा खून का दस्त शुरू हो गया, और मैंने सोचा कि ऐसी दुनिया से क्या फ़ायदा जीने से। मैं अपने आप में घुटन महसूस करने लगा, और मैं कहने लगा कि अगर कोई दुनिया का कोई प्रभु है, एक सृष्टिकर्ता, कोई अल्लाह है, खुदा है, तो कितना बेदर्द हो गया है जो मैं ऐसी हालातों में हूँ। आखिर मुझ में कमी क्या है, उस कमी को अवगत कराया जाए, या तो मेरी जान को मुझसे ले लिया जाए, या मुझे शांति का दिया जाए। ऐसे करके मैं अपने आप में घुटन, आत्महत्या कर नहीं सकता, क्योंकि इस बात को मैं जागृति पा गया था कि एक आत्महत्या करना एक महापाप है। ऐसी हालातों में बड़ी मुश्किलों से मैं जब उठ के गया
तो क्या देखा कि एक छोटा सा पर्चा मुझे मिला, और वो पर्चा किसी व्यक्ति ने फेंक दिया था। उसमें एक नाम मिला था, यीशु नाम। और उसने कहा, उसमें लिखा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने अपनी समझ से कोई धर्म, कोई पंथ या कोई जप तप या कोई धार्मिक कर्मकांड, उपवास, व्रत नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में अशांति और निराशा बहुत अच्छी तरीके से राज कर रही थी। मैंने उस किताब को, पर्चे को पढ़ा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैंने किए हैं वो काम वो भी करेगा। मैंने बहुत सी इन बातों को पढ़ा। मैंने सोचा कि ये क्या बात है, और उसमें लिखा कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। मैंने उस बात को पढ़ करके मैंने कहा कि चलो देखते हैं, सबको देखा है, चलो तुझे भी देखते हैं आखिर क्या है। तो उसमें लिखा है कि इसमें लिखी हुई प्रार्थना को आप अपने जीवन में पढ़ें और याद करें और उसको अनुसरण करें, और आपको प्रभु आराम देगा, शांति देगा। मैंने उसको वहीं से आराम पढ़ा और वहीं से मेरे लिए शांति का मुझे अनुभव हुआ। लिखे हुए पते पर मैंने और कुछ मंगाया, फिर वह कहीं पर कहाँ होता था इसका सत्संग, मैंने उसके बारे में जानने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किया, कहीं मिला, बहरहाल मुझे शांति नहीं मिली। अंत में मैं बढ़ता चला गया तो प्रभु की आत्मा ने मुझे खुद ही प्रोग्रेस किया और बताया कि इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो फिर मैंने इस तरह से प्रभु को 3 दिन का फास्टिंग उपवास व्रत रखा, और रखने के बाद प्रभु ने मुझे अपने सामर्थ्य से, अपनी आत्मा से वो अलौकिक शक्ति और सामर्थ्य से भर दिया, जो कि मैं कभी भी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तो ये चीज़ें देखी कि वो रोग बीमारी मेरी चली गई, मेरे भव व्याधा चले गए केवल यीशु नाम से। और उसका वचन ये बताता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी शांति दूसरे को नहीं दे सकता। कोई भी महापुरुष, कोई भी ऋषि मुनि, कोई भी धर्म पंथ का कोई भी सृजन करने वाला अपनी शांति दूसरे को नहीं दे सकता। केवल उस परमात्मा ईसा मसीह ने इस शब्द को बोला, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, और उसने मुझे अपनी शांति दी। मैं अपनी उसकी शांति से आज परिपूर्ण हूँ। आज संसार में लोगों को जन जागृति के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो कैसे लोगों को ढूंढ रहा है। वो धर्म पंथ के लोगों को नहीं, वो काबिल लोगों को नहीं, वो ज़्यादा बैरिस्टर वकील को या कोई वैज्ञानिक को नहीं। परमात्मा के पवित्र शास्त्र में ऐसे लिखा हुआ है, वो आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को वो ढूंढता है। जो आत्मा और सच्चाई से जो भजन करना चाहते हैं उस परम पिता का, उस सृष्टिकर्ता का, ऐसे लोगों को वो परमेश्वर पिता और उसका पुत्र यीशु मसीह वो खोज रहा है। आज ज़रूरत है आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों की। आज हमें किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में या किसी चर्च में या किसी अन्य बड़ी किसी और तरीके से हमें इन सब चीज़ों को ढूंढने की, या किसी भूत या किसी बुत को बना करके उसके सामने, या कोई मूर्ति तस्वीर को रख करके उसके सामने हमें अपने दुख दर्द रखें, हमें अपनी कमजोरियों को रखें, हम अपनी व्यथाओं को रखें। ये सब मनुष्य के निर्मित और मनुष्य की सोच के अनुसार है। उस परमपिता परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता है, और जो इस बात को समझ लेता है उसके जीवन में वो परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है। और ऐसे लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और ये शब्द जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, ये शब्द हमारे भारत के संतों ने बोला है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, अरे मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो हमेशा हम में है, मुझ में है, लेकिन कभी भी हम लोग उसको ढूंढने का प्रयास नहीं करते, और करते भी हैं तो एक दूसरे के गुरु या महंत के द्वारा, एक नए नए योगा के माध्यम से, नए नई क्रियाओं के माध्यम से उसको हम अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से खोजने का प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल नामुमकिन है, बिल्कुल असंवैधानिक है। ये ईश्वरीय विधान के अनुसार नहीं है। परमात्मा तो जगत के मूर्खों को बुला रहा है, जो न किसी काम के लायक है, दुनिया में लोगों ने उसको अलग कर दिया है, सारे संसार के लिए बुला रहा है। और वो कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज लोग नाश हो रहे हैं, आज लोग फांसी खा के मर रहे हैं, आज भूत व्याधा से जकड़े हुए लोग हैं, आज कैंसर से मर रहे हैं, हजारों बीमारियों से जकड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर पिता की बाहें संसार के लिए फैली
फैली हुई हैं। वो बुला रहा है, वो कह रहा है कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि लोग नाश ना हो और जीवन पाएं और बहुत ऐसे जीवन पाएं। लोगों, मैंने ये जीवन पाया है। मैं एक छोटा सा सत्संग अपने यहाँ इस बात का लगाता हूँ हर इतवार के लिए। वहाँ करीब 200, 150, 250, 300 लोग पर संडे को इकट्ठे होते हैं हर एक इतवार के लिए। कई एक कैंसर के रोग ठीक हुए, कई एक कोड़ी ठीक हुए, कोई शम्मार नहीं, कोई गिनती नहीं। चैलेंज होता है क्योंकि आसमां के नीचे, जमीन के ऊपर और मनुष्यों के बीच में सिर्फ एक ही प्रभु और एक ही उद्धारकर्ता, एक ही सृष्टिकर्ता और एक ही हमारा सतगुरु है जिसका नाम है यीशु मसीह। और इस यीशु मसीह कोई अलग प्रभु नहीं है, ये कोई देशी और विदेशी प्रभु नहीं है, ये सार्वभौमिक सत्य है। तो उसने सारे संसार के लिए अपनी बाहों को फैलाया और सारे संसार के लिए अपना प्राण सूली पर बलिदान करके हर एक जन को उनके पापों से मुक्ति किया है। पापी कभी अपने आप के पापों से उद्धार नहीं पा सकता। हर एक इंसान ने पाप किया है। आज हर एक इंसान को उसके पापों से नजात पानी है और उसका एक ही मार्ग है और एक ही सत्य है जो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गया और 40 दिन तक इस संसार में शरीर में होकर के रहा। उसके बाद देखते देखते शतलोक को चला गया और उसका एक वादा है कि दोबारा से फिर वो आएगा। तो आज हम सब क्यों ना हम एक अपने अंतरात्मा से विश्वास उस पर करके देखें। विश्वास तो जमाने में हर कोई आदमी करता है किसी न किसी पर, हम एक बार विश्वास करके देखें। और कुछ संतों ने यह भी बोला है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूर्यमा जात वर्ण कुल खोए। वो परमात्मा, वो सृष्टिकर्ता, वो किसी धर्म और पंथ से परहेज नहीं रखता, वो किसी काले गोरे नाटे खोटे से परहेज नहीं रखता, वो किसी कुरूप व्यक्ति को घृणित नहीं करता। वो सारे संसार के हर एक दबे कुचले, हर एक परेशान दुखी लाचार शड़ियल अड़ियल हर एक तरह के लोगों को वो बाहों फैला रहा है, सबको बुला रहा है, सबको वो जीवन और शांति देना चाहता है। और उसके यहाँ किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, किसी का कोई भी बंधन या कोई भी दीवार उसके लिए नहीं है। को संतों ने यह भी बोला है, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, एकलोहा कंचन करे दूजा आप समान। जो प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेता है, मेरे परमेश्वर के प्यारे सृष्टि के लोगों, इस भारत के वासियों, जो इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता उद्धारकर्ता ईसा मसीह को पहचान लेता है और उसको अपने जीवन में उतार लेता है, मैं सच बताता हूं कि जो काम उस यीशु मसीह ने किए हैं वो काम उसके जीवन से स्वयं होना शुरू हो जाते हैं। मैंने अपने जीवन में होकर के देखा, मैंने देखा कि कोई चले या न चले, अगर तू वाकई में प्रभु है तो मैं सारा जीवन तेरी महिमा के लिए दे दूंगा, तेरे राज्य के लिए सब कुछ कर दूंगा। मैं जैसे वचन तेरे बताएंगे, जैसे तेरी आत्मा मुझको बताएगी, मैं वैसे अपने जीवन को जीऊंगा। मेरे परमेश्वर के प्यारे सृष्टि के लोगों, और मेरे जीवन में वो सब कुछ आज देखने को मिलता है। मुर्दे मेरे जीवन से जिंदा हुए, मेरे मुख से निकली हुई प्रार्थना को प्रभु ने सुना। मुर्दे 1.5 घंटे के बाद उनको वापस किया गया, आधा घंटे के बाद उनको वापस किया गया। कई एक ऐसी हालातें हैं, कई एक ऐसे मर्तबे हैं जो कि कभी भी आज भी संसार के लोग उस पर विश्वास नहीं कर सकते। लोग सुनते हैं लेकिन आंखों से जब देखते हैं तब उस पर एकदम अवाक रह जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता से कभी भी कोई काम अनहोना और असंभव नहीं है। जैसे एक चुम्बक से लोहा लग जाता है तो लोहा भी चुम्बक बन जाता है, वैसे ही एक आम आदमी, चाहे वो किसी कैटेगरी का व्यक्ति है, अगर वो यीशु मसीह में आ गया है तो यीशु मसीह उसमें आ जाता है और फिर जो काम यीशु मसीह करता है वो स्वयं उसके जीवन से शुरू हो जाते हैं। मैंने ये चीज़ अपने जीवन में देखी, मैंने ये चीज़ सैकड़ों मेरे द्वारा जो शिष्यता इन्होंने ग्रहण की, इस प्रभु को, सनातन सतगुरु को ग्रहण किया, उन लोगों के जीवन में देखी। वो भी खड़े होंगे, चाहे किसी हालात में हैं, रात में हैं, दिन में हैं, सफर में हैं, कहीं पर भी हैं, अगर कोई दुखी परेशान है और वहां पर खड़े वो कहेंगे मेरे लिए कुछ प्रार्थना कर दो, तो प्रार्थना कर देंगे, तुरंत ठीक होते हैं। और आज भी वैसे ही हालात हैं, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। प्रभु असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। तो हमारी भक्ति करने का मकसद है कि लोग जीवन प्राप्त करें और बहुत ऐसे जीवन प्राप्त करें। हमारी भक्ति केवल पेट के लिए नहीं, हमारी भक्ति केवल हमारे शरीर की भोग विलास के लिए नहीं, हमारी भक्ति का मकसद हो इस भारत का, इस संसार का आम जनमानस शांति की राह पर आए, एक ईश्वरीय जीवन जी करके और वो स्वर्गीय जीवन जी करके अपने जीवन को निरोग और स्वस्थ जीवन जिए और लाखों लोगों के लिए शांति का श्रोता बन जाए। प्रभु वो ऐसा ही हर एक के जीवन से करता है और करता था, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, उसके पवित्र विधान में लिखा है कि
परमेश्वर पिता यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ शब्द कभी नहीं टलेगा। आकाश टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, लेकिन यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। कभी ऐसे बोला है, चंद्र टरे सूरज टरे, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, प्रभु यीशु मसीह का टरे न सत्य विचार। ये परमात्मा है, ये सत्य है। आज जो कुछ हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, ये दुनिया एक दिन अंधेरा हो जाएगा, दुनिया एक दिन नाश हो जाएगी, लेकिन यीशु मसीह संसार में इंसान बन करके वो स्वर्गीय महिमा का ताज छोड़ करके और इस मृत्यु लोक में हम सब मनुष्य वंश को बचाने के लिए आया। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गया। देखते देखते शतलोक को शरीर के सहित चला गया। इसके बारे में नानक कहते हैं, ईसा सो भगवंत है, सो संग पते नारायण, ओ सुनु सुमिरै नानका, जो जिंदा गया आसमान। वो कहता है कि ईसा के चरणों में मैं हूँ और मैं उसका सुमिरन करता हूँ, और उसके वो जिंदा मेरे लिए शतलोक को चला गया। वो जिंदा परमेश्वर है। इस संसार में कोई भी उसके अलावा दूसरा कोई प्रभु और परमेश्वर या सतगुरु नहीं है। आप एक बार उसको अपने जीवन में उतार के तो देखिए, आप उसका अनुभव करके तो देखिए। आप ईसाई बनने की जरूरत नहीं है, आपको मुसलमान रहने की जरूरत नहीं है, आपको हिंदू रहने की बनने की या कोई और धर्म पंथ में आपको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपका परिवर्तन कुछ नहीं होने का। जैसे एक डिब्बे में से निकले, दूसरे डिब्बे में बैठ गए, कोई फर्क नहीं हुआ। अगर वाकई में आपके जीवन में एक क्रांति का जीवन देखना चाहते हो, लाखों करोड़ों की आप ज्योति बनना चाहते हो, तो आपको अंतरात्मा में उस परमात्मा यीशु मसीह के नाम में सच्चे हृदय से आप अपने जीवन में उसको आमंत्रण करिए। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए, मैं पापी हूँ। तूने मेरे पापों की कीमत को शतलोक से स्वर्गीय महिमा का ताज छोड़ करके इंसान बन करके आकर के तूने चुकाई है। तूने मेरे पापों के लिए क्रूस पर खून बहाया है। तेरे कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है। प्रभु, हम जानते हैं कि तू इस मनुष्य वंश का उद्धार करता है। प्रभु, मेरे जीवन में आइए और प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा होने दीजिए। तमाम लोग हमारे भाई बहन हैं प्रभु, इस संसार में जो नाश हो रहे हैं, भक्ति का भेष तो धरे हैं, भक्ति का रूप तो धरे हैं प्रभु, बड़ा भजन भक्ति में लीन है, धन दौलत तन मन से लगे हैं, लेकिन प्रभु उन्हें इस अंधेरे से निकालने की हमें सामर्थ्य शक्ति दीजिए प्रभु, ताकि वो भी जगत की ज्योति बने और हर एक दीवार से बंधन से मुक्त होकर के परमात्मा तेरी महिमा के लिए सब कुछ करने लायक हो जाए। इच्छा आपकी पूरी हो पिता परमेश्वर के चरणों में उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना। कोई कठिन नहीं, कोई ज़्यादा ऐसी अन्य भाषा नहीं, कोई ऐसी विदेशी भाषा नहीं। आप जैसे भी हालातों में हैं, आप जहाँ पर भी हैं, आप प्रार्थना तो करके देखिएगा। ये प्रभु सारे संसार का प्रभु है। और भी कुछ संतों ने इस बात को बोला है। कबीर कहते हैं, कबीर दर्शन साधु का बड़े भाग्य दर्शाए, शूली पर होवे सजा कांटे ईटर जाए। वो कहते हैं मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो ऐसे सतपुरुष साधु का दर्शन कर रहा हूँ, जो मेरे पापों के लिए सूली पर टंगा हुआ था, जिससे कि मेरे पाप के कांटे निकाले जाएं। क्या बात है। संसार में मनुष्य वंश के लिए उद्धार देने के लिए दूसरा कोई नहीं है। ये संत और महापुरुषों ने भी इस बात को प्रमाणित मोहर लगाई, क्योंकि उनकी अंतरात्मा उस परमात्मा से कांटेक्ट हुआ और वो जीवन का जल का दरिया बन गए, वो जगत की ज्योति बन गए। आज उनकी साखी और शब्दों से तो लोगों को मनोरंजन तो हो रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, वो यीशु मसीह है और उसको लोग बताने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें डर लगता है, उनको भय लगता है, कहीं हमारे धर्म के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे और लोग हमको क्या कहेंगे। परमेश्वर पिता के वचन में, उस पवित्र शास्त्र में ऐसे है, लोगों, आत्मा का कोई जाति और पंथ नहीं होता है। आत्मा का संबंध परमात्मा से होना चाहिए, और जब तक आत्मा का संबंध परमात्मा से नहीं होगा और यीशु मसीह के नाम में, तब तक लोगों की ज़िंदगी अंधेरे में रहेंगी और अंधे की तरह वो ठोकरें खाते रहेंगे, टक्करें खाते रहेंगे। उनको रास्ता नहीं मिलेगा जिस रास्ता पर चलना चाहिए। जिस तरह से एक 5 अंधे आदमी हो, उसके सामने हाथी खड़ा कर दो, उनसे कहो ये क्या है, कोई पैर पे हाथ रखेगा तो कह देगा ये तो एक मकान का पील पाया है, कोई उसकी सुंडी पकड़ेगा, कोई कह देगा ये तो पनाला जैसा लग रहा है, कोई उसके कान को पकड़ेगा तो कह देगा ये तो शूप जैसा लग रहा है, कोई उसके शरीर को पकड़ेगा, कोई कह देगा ये तो दीवाल जैसा है, कोई यानी कोई पूंछ को पकड़ेगा, कह देगा ये तो झाड़ू जैसा है। अलग अलग तरीके से लोगों की नाना तरीके की ये बातें और वकालतें हो रही हैं मेरे लोगों, लेकिन परमात्मा है। जिस तरह से हाथी है, उसी तरह से परमेश्वर है। उसके प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे विश्वास नहीं करते हो तो मेरे द्वारा जो काम हो रहे हैं उनसे ही विश्वास कर देखो, कि जो काम मैं करता हूँ इन कामों को कोई नहीं कर सकता। तो
आज हम और सब के लिए ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो रात आने वाली है और हमारी सबकी जिम्मेदारी होगी। इसलिए आज हमें निर्णय लेना है और अपनी आत्मा से एक बार हम जरूर सोचें और विचार करें और इस उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता जो अपनी महिमा के ताज को छोड़ करके इस मनुष्य वंश में आया, मनुष्य देह धारण करके, और हम सब के लिए उद्धार देने को आया। हमारा कोई भी परेशानी सही, कोई भी भूत व्याधा सही, कोई भी पाप सही, प्रभु यीशु ने अपने ऊपर हम ले लिया है और इस मनुष्य वंश को आज़ाद किया है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 में, एक परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ईसा मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत, वो अमर जीवन पाए, अमर जीवन पाए। मेरे परमेश्वर के प्यारे सृष्टि के लोगों, अमर का अर्थ क्या है? जो कभी न मरने वाला, और वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह ही जीवन है, यीशु मसीह ही सृष्टि करता है, यीशु मसीह ही सब कुछ है। और जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है वो अमरता को पहन लेता है, अमरता को ग्रहण कर लेता है। प्रभु तुम्हें आशीष दे। परमेश्वर पिता के अनुग्रह के हाथों के नीचे आप, हमारे भारतवासी या जो भी हमारे इस प्रवचन को सुन रहा है, वो फले फूले और खूब बहुत ऐसे भरे इस पृथ्वी में भर जाए। धन्यवाद यीशु।